नमस्कार, मैं शोभा चौधरी पंचम निषाद संगीत संस्थान यह गुरुकुल चलाती हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी आज इस हमारी संस्था में सीखने के लिए आते हैं। बाहर से भी कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस चैनल का चलाने का उद्देश्य यह है, बहुत सारे फ़ोन मुझे ऐसे आते हैं कि सीखना चाहते हैं लेकिन बहुत दूर है, बाहर गांव रहते हैं। वो इस चैनल के माध्यम से संगीत सीखे और मैं अपने गुरुओं से पाई हुई तालीम उन तक पहुंचा पाऊँ, यह उद्देश्य है। संगीत गुरुओं से मैंने घरानेदार गुरुओं से बहुत साल तक शिक्षा पाई है और यह ऑथेंटिक बातें घरानेदार गुरुओं की कैसे संगीत होता है, कैसे संगीत साधना होती है और संगीत से जुड़ी हुई और भी अन्य बातें मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगी, सिखाऊंगी। शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते इतने सालों में कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई नहीं जाती हैं। मुझे ऐसा लगा कि शुरू से ही अगर बच्चों को इसकी जानकारी हो हो सकता है वो जल्दी उसका संगीत का अभ्यास जो है वो अच्छे तरह से कर सके। अभ्यास के तरीके हैं, स्वर साधना के तरीके हैं। शास्त्रीय संगीत इसका रहस्य ही साधना है। साधना कैसे की जाती है, स्वरों का अभ्यास कैसे किया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बिना हम संगीत करते रहे तो उस मुकाम को हम जल्दी नहीं पा सकते और इतना वो इजी नहीं होता है। कुछ बातें और कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत को कई सालों तक कई तप लगते हैं, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक कुछ शॉर्टकट निकाला है मैंने, जिससे लगता है कि यहाँ अगर व्यवस्थित तरीके से बच्चों से करवा लिया तो वो बच्चे जल्दी प्रोग्रेस पाते हैं और जल्दी सीख पाते हैं। इसके मुझे बहुत अनुभव आए। जो बातें मैं इतने सालों से मेरे बच्चों को यहाँ बता रही हूँ हमारे संस्था में, उससे मुझे उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे आए हैं और इसीलिए ये सारी बातें आप तक मुझे पहुँचानी है। शास्त्रीय संगीत का रहस्य मीन्स साधना, और साधना करने के लिए सबसे जरूरी है हमारा एक बेस नोट होता है, उसका मालूम करना। कई बच्चे फिल्मी गीत गाते हैं, गजल गाते हैं, सुगम संगीत गाते हैं, लेकिन उनको उनका पिच परफेक्ट मालूम नहीं होता। इस वजह से या तो वो ऊपर जाके अटक जाते हैं कि ऊपर उनका स्वर ही नहीं लगते, या तो बहुत बेस में चले जाते हैं। तो सबसे पहले गीत गाता है या कोई भी गीत गाना है या शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरू करनी है, उसके लिए जरूरी है अपना षड्ज ढूंढना। अब ये कैसे ढूंढना जाता है, इसकी एक टेक्निक है। जिसी भी स्वर का, गाने का तो ठीक है कि गाने में अगर कोई गाना बज रहा है, फिल्मी गीत है, फिल्मी गीत का कुछ अपना एक बेस नोट उन्होंने पकड़ के ही उस गीत को बनाया है। लेकिन हम हमारा गाना डेवलप करने के लिए हमारा जो स्केल बनाएंगे, उस स्केल के लिए एक षड्ज, एक सा, एक पिच, हमारा परफेक्ट नोट हमारा वो जरूरी है ढूंढना। और उसके लिए एक छोटी सी टेस्ट होती है, हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं। ये किस स्वर को एक अंदाजन ये देखा जाता है कि बोलने का स्वर जो होता है, उस बोलने का स्वर लगभग आपके अपने पिच के आसपास होता है। अगर और इसीलिए हर विद्यार्थी का, हर स्टूडेंट का अपना अपना पिच होता है, अपना अपना षड्ज होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि कोई अगर काली 2 में गा रहा है तो वही गाना आप काली 2 में गा सकते हैं। आपका हो सकता है वो काली 1 स्वर हो, आप काली 2 में परफेक्ट नहीं हो, इजी नहीं हो, लेकिन काली 1 पे ही वो गाना अच्छी तरह से आप गा सकते हैं। या शास्त्रीय संगीत में
हम कहेंगे कि मेल वॉइस में काली 1, काली 2, फीमेल वॉइस में काली 4 और काली 5। यह साधारणतः स्वर होते हैं, लेकिन उसका थोड़ा टेस्ट ये करना होता है कि जो भी स्वर आप लगा रहे उस स्वर से, जो भी आप सा लगा रहे हैं उस सा से 4 स्वर नीचे, और उस सा को लेकर सा रे ग म प ध नि सा, और ऊपर का जो तार षडज है उसके ऊपर के 3-4 स्वर इजीली लग जाए। ये आपका अगर इजीली नीचे और ऊपर इजीली लग जाए तो ये आपका परफेक्ट स्वर है। जैसे अब ये देखिए, ये स्वर बज रहा है सा, ये मेरा मध्य सप्तक का सा है जिसको जी शार्प कहेंगे। सा नी ध प ध नि सा नी ध प, ये मंद्र सप्तक है। मेरा मध्य सप्तक जो है, मेरा मध्य सा जो है, मेरा जो पिच है उसके नीचे के सारे स्वर मंद्र सप्तक कहलाएंगे। और सारे ग म प ध नि सा, ये मध्य सप्तक है। इसके ऊपर और तार सप्तक का षडज है, और तार सप्तक के षडज के ऊपर तार सप्तक के स्वर है। सा सा रे ग म प। इस तरह से हमारा मध्य सप्तक का षडज हमें खोजना होता है और उस षडज की साधना करनी होती है। वैसे तो साधना, यह शब्द ही रहस्यमय है। साधना कैसे करनी, मैं हर मेरे एपिसोड में एक पार्ट उसका बताने वाली हूँ। आज सिर्फ इतना कहती हूँ कि षडज जो है उस षडज को बार बार लगाकर उसको साधना होता है। सा लंबी लंबी सांसें लेकर सुबह इस षडज को बार बार लगाने से अनेक उसके फायदे हैं। षडज लगाने के फायदे क्या है, मैं एक अलग से एपिसोड में आपको बताऊंगी। तब तक आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।